गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th हिंदी व्याकरण। आपका लेसन है वर्ण विचार। तो चलिए डाल लेते हैं हम एक नज़र कल पर कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा स्वरों की मात्राएं, अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनि। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो देखिए व्यंजन है क्या। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्णों को हम हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोलते हैं। तो व्यंजन के देखिए कितने भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु व्यंजन विशेष के उच्चारण स्थान का स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु व्यंजन विशेष के उच्चारण स्थान का स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। अब उच्चारण स्थान देखिए क्या है। उच्चारण स्थान है ये कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु व्यंजन विशेष के उच्चारण स्थान का स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए अब का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो ये देखिए का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग्या, ये है। और ये देखिए चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए, च, छ, ज, झ, इया। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसको हम मूर्धन्य भी कहते हैं। तो टा, ठ, ड, ढ, ड़ा, ये है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कहाँ जाती है, दांत के पास चली जाती है। तो देखिए ये है ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत और इसमें वर्ण आते हैं त, थ, द, ध, न। ये इतने व्यंजन वर्ण आते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और इसमें देखिए कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। इसको हम ओष्ठ भी कहते हैं, ओष्ठ्य। इसका देखिए प्रकार में दिया भी गया है ओष्ठ्य। तो इसमें आप देखें स्पर्श व्यंजन में ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। का वर्ग में क, ख, ग, घ, ज्ञ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ, इसका उच्चारण स्थान है तालु। और टा वर्ग में इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसमें वर्ण आते हैं व्यंजन वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, इसमें व्यंजन वर्ण आते हैं त, थ, द, ध, न। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इसमें व्यंजन वर्ण आते हैं प, फ, ब, भ, म। तो ये था आपका स्पर्श व्यंजन। तो चलिए अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में देखिए इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का सा होता है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। इसमें बता रहे हैं कि जब इन अंतस्थ व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। तो ये कौन कौन से वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये है आपके अंतस्थ व्यंजन वर्ण। फिर है आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण। देखिए
इनके उच्चारण के समय हवा तेज गति से मुंह के अंदर रगड़ खाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कह रहे हैं कि इनके उच्चारण के समय हवा तेज गति से मुंह के अंदर रगड़ खाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण हैं श, श, स, ह। श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नोट करिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग और आगत ध्वनि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजन किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको पढ़ाई हूँ, ये व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इस सबकी परिभाषा बताएंगे और उदाहरण सहित इसको स्पष्ट भी करेंगे। थैंक यू।